फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, उसमें एक टॉपिक है लिमिट टेस्ट। यानी लिमिट टेस्ट क्या है, इंपॉर्टेंस ऑफ लिमिट टेस्ट, प्रिंसिपल एंड प्रोसीजर ऑफ लिमिट टेस्ट फॉर दैट मीन्स क्लोराइड, सल्फेट, आयरन, हैवी मेटल्स एंड आर्सेनिक ETC। ये क्या है, टॉपिक्स है। इतने हमें इंक्लूड करना है, इतने हमें पढ़ना है फार्मेसी में, यानी डिप्लोमा इन फार्मेसी फर्स्ट ईयर में। चलिए हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले लिमिट टेस्ट होता क्या है, लिमिट टेस्ट क्यों करते हैं, ठीक है। तो लिमिट टेस्ट इज क्वांटिटेटिव और सेमी क्वांटिटेटिव एनालिसिस करने के लिए करते हैं, ठीक है। क्वांटिटेटिव और सेमी क्वांटिटेटिव एनालिसिस करने के लिए करते हैं। साथ में डिजाइन टू आइडेंटिफाई एंड कंट्रोल ट्रेसेस ऑफ इम्प्योरिटीज दैट में बी प्रेजेंट इन अ सब्सटेंस। कहने का मतलब ये है कि जो हमारा आइडेंटिफाई है, कंट्रोल ट्रेसेस ऑफ इम्प्योरिटी है, यानी आइडेंटिफाई करने के लिए किसको, इम्प्योरिटी के लिए, इम्प्योरिटी कौन सी है और कितने % अमाउंट में प्रेजेंट है, उसी को क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव सेमी क्वांटिटेटिव एनालिसिस भी कहते हैं, ठीक है। इम्प्योरिटी लीड टू स्पेसिफाई, यानी इम्प्योरिटी जो है, ठीक है, उसको कैसे हम आइडेंटिफाई कर पाएंगे, पहचान कैसे कर पाएंगे और क्या करेंगे, सारा का सारा जो है इसमें हम देखेंगे। तो चलिए यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट देखेंगे, अ लिमिट टेस्ट चेक फॉर बेड स्टफ इन अ प्रोडक्ट। यानी जो स्टफ होता है उसको चेक करते हैं, ठीक है, इम्प्योरिटीज को। लिमिट टेस्ट जो होता है टेल अस इफ द वेट स्टफ इज टू मच, इट इज लेस द प्रोडक्ट इज सेफ। यानी लेस इट इज, इफ यदि ये लेस है तो प्रोडक्ट कितना सेफ है उसके लिए हम करते हैं। इट इज मोर, ठीक है। इफ इट इज मोर द प्रोडक्ट इज नॉट सेफ, यानी साथ में प्रोडक्ट सेफ होगा कि नहीं होगा। यानी कहने का मतलब कि आप यहाँ पे कोई भी दवा, कोई भी केमिकल्स बनाते हैं, जैसे लाइक दैट मान लीजिए यहाँ पे हमने बनाया है क्या, पैरासीटामोल की टेबलेट बनाई हुई है। किसकी टेबलेट बनाई हुई है, पैरासीटामोल की टेबलेट बनी हुई है। या फिर कोई भी एक अदर कैप्सूल्स ले लीजिए, जैसे कैप्सूल्स है, ठीक है। इसमें कितना इम्प्योरिटी यानी अनवांटेड मटेरियल, क्या अनवांटेड इम्प्योरिटी यानी अशुद्धियां होती है, अनवांटेड यानी एक्स्ट्रा कंपाउंड्स होता है उसके लिए, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। पर्पस क्या होता है लिमिट टेस्ट करने के लिए, इंपॉर्टेंस एंड पर्पस ऑफ लिमिट टेस्ट। क्यों करते हैं हम लिमिट टेस्ट, क्योंकि इंश्योर करने के लिए कि सेफ्टी एंड कंप्लेंस विथ द रेगुलेटरी स्टैंडर्ड। यानी पर्पस ये होता है कि जो भी हम लोग दवाइयाँ बनाते हैं फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में, कहाँ पे बनाते हैं, फार्मास्यूटिकल कंपनी में बनाते हैं या फिर फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में बनाते हैं, उस टाइम बनाते टाइम कुछ भी इम्प्योरिटी यानी अनवांटेड केमिकल सब्सटेंस का एंट्री हो जाता है उस दवाइयों में, तो वो जो दवाएं हैं खराब हो सकती हैं या फिर जहर बन सकता है, बहुत सारे समस्या हो सकती है। जैसे हम यहाँ पे देखेंगे डिटेक्ट हार्मफुल इम्प्योरिटी, हम उसको चेक करते हैं कि ऐसी कोई इम्प्योरिटी तो नहीं है जो कि शरीर के लिए हानिकारक हो, हार्मफुल हो। द कुड अफेक्ट प्रोडक्ट एफिकेसी और सेफ्टी, यानी उसका एफिकेसी करने के लिए और सेफ्टी करने के लिए करते हैं। वैलिडेशन प्रोडक्ट प्योरिटी एंड क्वालिटी। अब लिमिट टेस्ट इसलिए भी करते हैं कि देखते हैं कि प्योरिटी क्या है, क्वालिटी क्या है उस प्रोडक्ट की, इसलिए हम करते हैं, ठीक है। और साथ में सपोर्ट क्वालिटी कंट्रोल ड्यूरिंग मैन्युफैक्चरिंग एंड फार्मूलेशन। और इसका सपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट वहाँ पे है जब कहीं पे भी क्वालिटी कंट्रोल में ड्यूरिंग जब मैन्युफैक्चर होती है या फिर कोई भी दवाइयों का फार्मूलेशन किया जाता है, तब बहुत योगदान होता है लिमिट टेस्ट का। देखिए इट इज वर्क, ये कैसे वर्क करता है। फॉर एग्जाम्पल के लिए हम समझ लेते हैं कि आपके पास आपके घर में, ठीक है, एक क्या है, ए टी है, समझ लीजिए चाय हम लेते हैं, एक कप है, ठीक है। इसमें क्या भरा हुआ है, टी यानी क्या होता है, चाय होता है। ये आपकी होम की बात हो रही है।
आपके खुद का बनाया हुआ, यानी आपने जो बनाया, आपका बनाया हुआ ये क्या है, टी है, यानी आपका बनाया हुआ ये टी है। दूसरी तरह से आपके पास एक कप है, ठीक है, उस कप में आपको टी दी जा रही है, टी यानी चाय, वो भी कहाँ पे है, मार्केट में। किसमें है, मार्केट में है। इसको आपने नहीं बनाया, इसको जो मार्केट में बेच रहा है उसने बनाया, लेकिन आप घर में बना रहे हैं, ठीक है, तो इसमें जो शुगर डालेंगे यानी चीनी डालेंगे प्रॉपर डालेंगे, ठीक है, मिल्क डालेंगे प्रॉपर डालेंगे, अदरक इलायची जो भी आप ऐड करेंगे अपने अकॉर्डिंग करेंगे, क्योंकि आप उस अकॉर्डिंग बनाएंगे जैसे आपको पीना है, जो आपको स्वादिष्ट लगे, अच्छा लगे, बेनिफिशियल हो, वो आप बनाएंगे। लेकिन वही चीज मार्केट की बात की जाए तो हो सकता है मिल्क की जगह पे पानी डाल दे, या फिर मिल्क पाउडर डाल दे, शुगर के जगह पे शुगर कम डाल दे, इलायची कम डाले, अदरक कम डाले, तो यानी ये कहें तो ये क्या बना है, बेड क्वालिटी का बना है, बेड क्वालिटी यानी खराब क्वालिटी। और इसको हम बात करेंगे ये कैसा है, स्टैंडर्ड क्वालिटी की बनी हुई है। कैसे बनी हुई है, स्टैंडर्ड क्वालिटी की बनी हुई है। तो इसको हम बोलते हैं स्टैंडर्ड कंपाउंड और इसे बोलते हैं बेड कंपाउंड। तो आपको सबसे ज्यादा सुटेबल कौन सा रहेगा, ये रहेगा ना, क्योंकि इसमें कोई भी खराब चीज नहीं डाली गई है, ये शरीर के लिए नुकसान नहीं करेगा, हार्मफुल नहीं होगा, लेकिन ये शरीर के लिए नुकसान होगा, ठीक है, क्योंकि प्रॉपर नहीं डाला हुआ। हो सकता है कचरा पानी डाल दिया हो, आपने अच्छा पानी डाला हो सकता है ये नहर का पानी उठा के डाल दिया हो, गटर का पानी उठा के डाल दे, आपको क्या करना है, पीना है, टेस्ट नहीं आएगा। तो ये क्या है, बेड क्वालिटी, ठीक है। तो जैसे एक बेड क्वालिटी इसको बोलते हैं और स्टैंडर्ड क्वालिटी इससे बोलते हैं। इन दोनों के बीच में कंपैरिजन करते हैं, क्या करते हैं, कंपैरिजन करते हैं, यानी एक दूसरे से तुलना करते हैं कि हमें ये बना है, हमें ऐसा प्रोडक्ट चाहिए, इसलिए लिमिट टेस्ट लगाते हैं कि हमें सिर्फ इसके जैसे ही प्रोडक्ट चाहिए, इसके जैसे नहीं चाहिए, इसलिए लिमिट टेस्ट का यूज करते हैं, ठीक है, राइट। अब देखिए ये सिंपल था, ठीक है, हमने समझा दिया, ऐसे काम करता है। नेक्स्ट बात करेंगे, ठीक है, कि लिमिट टेस्ट फॉर क्लोराइड। लिमिट टेस्ट फॉर क्लोराइड क्यों करते हैं, किस लिए करते हैं और कैसे करते हैं, उसका केमिकल फार्मूला क्या है, ठीक है। तो मेक श्योर द इज नॉट टू मच क्लोराइड इन अ मेडिसिन और केमिकल्स। कहने का मतलब ये है कि क्लोराइड आयन को देखते हैं उस केमिकल सब्सटेंस में है कि नहीं है, ठीक है। हम बात करेंगे व्हाट वी यूज। जब हम लिमिट टेस्ट क्लोराइड करते हैं तो इसमें क्या क्या जरूरत होती है। पहला तो होता है सिल्वर नाइट्रेट। सिल्वर नाइट्रेट मीन्स AgNO3, इसे बोलते हैं सिल्वर नाइट्रेट। नाइट्रिक एसिड मीन्स HNO3, ये क्या होता है, नाइट्रिक एसिड। सोडियम क्लोराइड मीन्स NaCl, सोडियम क्लोराइड हो गया। क्लीन वाटर में यानी वाटर का फार्मूला क्या होता है, H2O होता है, ठीक है। और साथ में 2 टेस्ट ट्यूब की जरूरत है जिसको हम बोलते हैं नेचुरल सिलेंडर बोलते हैं, ठीक है। ये हमारे क्या है, टेस्ट ट्यूब है, ध्यान देना है, ये क्या है, टेस्ट ट्यूब है, इसी को बोलते हैं नेचुरल सिलेंडर कहते हैं। जब हम दोनों को लेते हैं, एक नेचुरल सिलेंडर को हम बनाते हैं क्या, टेस्ट सॉल्यूशन, एक का हम नाम दे देते हैं क्या, टेस्ट, और दूसरे का नाम दे देते हैं स्टैंडर्ड। अभी हमने आपको समझाया था कि एक को हम नाम देंगे टेस्ट, दूसरे को नाम दे दिया स्टैंडर्ड। तो अब चलिए एक केमिकल तो सभी में डालेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं जो स्टैंडर्ड क्वालिटी होती है। जो स्टैंडर्ड क्वालिटी होती है, जैसे ये वाली स्टैंडर्ड क्वालिटी है, इसमें हम सारा केमिकल्स डालेंगे, जैसे सिल्वर नाइट्रेट, नाइट्रिक एसिड, सोडियम क्लोराइड और वाटर, ठीक है। लेकिन जहाँ पे टेस्ट की बात होती है, टेस्ट लगा रहे होते हैं, वहाँ पे हम सोडियम क्लोराइड को नहीं डालेंगे। क्या करेंगे, सोडियम क्लोराइड को नहीं डालेंगे, हम यहाँ पे क्रशेस करते रहें, ठीक है, हम उसको नहीं डालेंगे। चलिए आप समझ जाइएगा कि क्या करेंगे, उसको नहीं डालेंगे, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं, सबसे पहले हम टेस्ट की बात कर लेते हैं। किसकी बात कर लेते हैं, टेस्ट की बात कर लेते हैं। तो टेस्ट में हम क्या डालेंगे, सिंपल वाटर डालेंगे। वाटर में क्या होता है, क्लोराइड आयन पाया जाता है, और
उसमें हम सिल्वर नाइट्रेट डालेंगे। सिल्वर नाइट्रेट का फार्मूला हमने बताया था, AgNO3 होता है, ठीक है। ये किसके प्रेजेंस में रिएक्शन होगी? नाइट्रिक एसिड जो HNO3 है इसके प्रेजेंस में रिएक्शन होगी, जो कि डाइल्यूट होगा। डाइल्यूट यानी कहने का मतलब कि आपके पास चीनी का क्या है? चाशनी है, सीरा है, यानी हम उसको बात कर लेते हैं सीरा है, चाशनी है। उस चाशनी में और पानी मिला दो तो डाइल्यूट हो जाएगा। यानी कहने का मतलब कि हमारे पास जो कंपाउंड है नाइट्रिक एसिड प्योर है, उसे हमें डाइल्यूट करना है, तो उसमें हम क्या करेंगे? वाटर का एडिशन कर देंगे तो हमारा डाइल्यूट हो जाएगा, यानी उस कंपाउंड की क्वांटिटी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी, ठीक है। तो जब एक क्लोराइड रिएक्ट होता है किसके साथ? सिल्वर के साथ, तो बना क्या लेता है? सिल्वर क्लोराइड, और साथ में जो NO3 है अलग हो जाता है। NO3 क्या हो जाता है? अलग हो जाता है। तो आप यहाँ पे देखें NO3 क्या हो गया? अलग हो गया। इसको हम बोलते हैं क्लोराइड आयन। क्या बोलते हैं? इसे हम बोलते हैं क्लोराइड आयन। किसको? ये जो क्लोराइड आयन है ना Cl, इसको हम बोलेंगे क्लोराइड आयन, और इसे बोलेंगे सिल्वर नाइट्रेट। यहां पे बनाया क्या? सिल्वर क्लोराइड, और यहां पे नाइट्रेट आयन को क्या कर लेता है? बाहर कर लेता है। तो ये हमारा रिएक्शन है। तो यहाँ पे देखिए सोल्यूबल क्लोराइड रिएक्ट विथ सिल्वर नाइट्रेट, यहाँ सिल्वर नाइट्रेट के साथ रिएक्ट होगा इन द प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड। यहाँ पे देखिए ये हमारा डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड है। टू फॉर्म बनाता क्या है? सिल्वर क्लोराइड, जो कि यहाँ पे सिल्वर क्लोराइड बना है, एंड नाइट्रेट आयन अलग कर देता है, जो कि यहाँ पे है, राइट। अब हम बात कर लेते हैं दूसरा स्टैंडर्ड। हम दूसरा बात कर लेते हैं स्टैंडर्ड की, ठीक है। स्टैंडर्ड में देखिए सोडियम क्लोराइड डालते हैं, जैसे हमने बताया ना कि सोडियम क्लोराइड यानी NaCl, सोडियम क्लोराइड को डालते हैं, NaCl को डालते हैं, और साथ में सिल्वर नाइट्रेट का भी एडिशन करेंगे, AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट। सेम प्रेजेंस होगा डाइल्यूट किसके साथ? डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड HNO3 के साथ। तो यहाँ से सिल्वर क्लोराइड तो बनेगा ही बनेगा, क्योंकि जो यहाँ पे बना है ये यहाँ पे भी बनेगा। सिल्वर क्लोराइड यहाँ पे बनेगा और यहाँ पे NaNO3 बना लेगा, NaNO3 बना लेता है। तो देखिए सोडियम क्लोराइड, ये सोडियम क्लोराइड है, ठीक है, रिएक्ट विथ सिल्वर नाइट्रेट के साथ। ये हमारा सिल्वर नाइट्रेट है, इसके साथ रिएक्ट किया इन द प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड टू फॉर्म सिल्वर क्लोराइड। यहाँ पे देखिए सिल्वर क्लोराइड बनाया एंड सोडियम नाइट्रेट बना लेता है यहाँ पे। ये तो हमारा बेसिक प्रिंसिपल हो गया, ठीक है। दो टेस्ट ट्यूब में लिया, एक में हमने ए चीज डाला ए हुआ, एक में ए डाल दिया ए हो गया। अब चलिए हम बात कर लेते हैं आगे क्या होता है, उसका प्रोसीजर क्या है। देखिए आपने स्पेसिफिक अमाउंट में डिजोल्व किया क्या? वाटर, जो कि वाटर में क्या होता है? क्लोराइड आयन प्रेजेंट होता है। वाटर में क्या होता है? क्लोराइड आयन प्रेजेंट होता है, और इसमें सोडियम क्लोराइड डाल दिया, ठीक है, समथिंग 1 ग्राम डाल दिया। इसमें ऐड किया नाइट्रिक एसिड, 1 ml नाइट्रिक एसिड, उसमें भी 1 ml नाइट्रिक एसिड किया, ठीक है। अब इसमें बात करेंगे, डाइल्यूट करेंगे, यानी जो हमारा नेजल सिलेंडर होता है उसमें 50 ml तक पानी भरेंगे, यानी डाइल्यूट कर देंगे। देन 1 ml सिल्वर नाइट्रेट डालेंगे दोनों में, ठीक है, सिल्वर नाइट्रेट डालेंगे। 5 मिनट के लिए दोनों को एक साइड रख देंगे, छोड़ देंगे, और साथ में ऑब्जर्व करेंगे। दोनों में हमें क्या करना है? ऑब्जर्व करना है। ऑपोलेसेंस यानी कहें तो बात करें कि टर्बिडिटी यानी इम्प्योरिटी आपको दिखेगी दोनों में, छोटे छोटे पार्टिकल टाइप से दिखेंगे। क्या इम्प्योरिटीज वही क्या होती है? टर्बिडिटी कॉज होगी, वो दिखेगी। तो ये हो गया हमारा बेसिक लिमिट टेस्ट फॉर क्लोराइड। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट लिमिट टेस्ट फॉर सल्फेट क्या होता है। सल्फेट के करने के लिए सल्फेट में हमें कुछ नहीं करना होता है कि बेस्ड ऑन द रिएक्शन बिटवीन बेरियम क्लोराइड एंड सोल्यूबल सल्फेट। ये जो इस बेस पे हमें रिएक्शन करते हैं कि बेरियम क्लोराइड को लेते हैं और सल्फेट आयन को दोनों को
मिलाते हैं प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोक्लोरिक डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, यानी जो प्रेजेंस होता है यहाँ पे क्या होगा, HCl होगा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड होगा उसके प्रेजेंस में। तो देखिए यहाँ से BaSO4 यहाँ पे बनेगा, इसको बोलते हैं बेरियम सल्फेट। क्या बोलते हैं, बेरियम सल्फेट बोलते हैं। यहाँ पे क्लोराइड आयन है तो यहाँ पे क्लोराइड आयन क्या हो जाता है, बाहर हो जाता है। ठीक है, ये हमारे पास कुछ रिएक्शंस, ठीक है, ये रिएक्शन को याद करना है। अब चलिए प्रोसीजर देख लेते हैं कि प्रोसीजर क्या होता है। सेम कंडीशन होगी, दो नेचुरल सिलेंडर लेंगे, पहला टेस्ट सैंपल बनाएंगे, दूसरा स्टैंडर्ड सैंपल बनाएंगे। टेस्ट में हमने क्या डाला था, देखिए टेस्ट में हमने क्या डाला था, स्पेसिफिक अमाउंट कंपाउंड इज डिजॉल्व इन वाटर टू प्रिपेयर्ड सॉल्यूशन एज पर फार्माकोपिया गाइडलाइंस देन ट्रांसफर इनटू अ नेचुरल सिलेंडर। यानी आपने कोई भी एक सैंपल बना के तैयार करके रख लेंगे, कोई भी कंपाउंड का जिसमें सल्फेट हो उसको अटैच करेंगे और इसमें क्या करेंगे, एक पोटेशियम सल्फेट का सॉल्यूशन ऐड करेंगे। ठीक है, नेचुरल सिलेंडर में दोनों में डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड डालेंगे, सेम इसमें भी डालेंगे, इसमें भी डालेंगे। इसमें 50 से 45 तक उसको क्या करेंगे, डाइल्यूट करेंगे। 5 ml बेरियम सल्फेट रिएजेंट इसमें भी डालेंगे और इसमें भी डालेंगे, दोनों में। दोनों को 5 मिनट के लिए एक साइड रखना है, दोनों में टर्बिडिटी देखेंगे। सेम प्रोसीजर है, बट इसमें क्या है कि आपने जो केमिकल्स लिया वो केमिकल से क्या लिया, पोटेशियम सल्फेट, दूसरा HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तीसरा बेरियम सल्फेट का रिएजेंट लिया और आपने कोई भी कंपाउंड जो कंपेयर किया होगा उसके साथ हम लेते हैं और आगे की ओर चलते हैं। ठीक है, समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, क्या है, लिमिट टेस्ट फॉर आयरन। लिमिट टेस्ट आयरन क्यों करते हैं? लिमिट टेस्ट आयरन मीन्स होता है बेस्ड ऑन द फॉर्मेशन ऑफ पर्पल कलर बाय द रिएक्शन ऑफ टू आयरन विथ थायोग्लाइकोलिक एसिड। यानी ये आयरन के प्रेजेंस में और साथ में रिएक्ट किसके साथ करता है, थायोग्लाइकोलिक एसिड के साथ। इन द प्रेजेंस में सिट्रिक एसिड होगा और अमोनिया होगा जो कि एल्केलाइन मीडियम को प्रोवाइड करती है। द इंटेंसिटी ऑफ द कलर प्रोड्यूस इन टेस्ट ट्यूब, यानी हमें उस टेस्ट ट्यूब में क्या होगा, कलर प्रोड्यूस होंगे, पर्पल कलर क्या होगा, प्रोड्यूस होगा। इच कंपेयर अगेंस्ट अ स्टैंडर्ड कंटेन्स अ नॉन अमाउंट ऑफ आयरन। द पर्पल कलर इज ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ फेरस थायोग्लाइकोलेट। जो पर्पल कलर का होगा वो क्या बनेगा, फेरस थायोग्लाइकोलेट्स। हम बात करेंगे रिएक्शन। यहाँ पे देखिए आयरन लिया, ये क्या है, आयरन है, Fe2+ क्या है, आयरन है। इसको हम बोलते हैं थायोग्लाइकोलिक एसिड। क्या बोलते हैं, थायोग्लाइकोलिक एसिड कहते हैं इनको। जब इसको हम दो मॉलिक्यूल्स के साथ रिएक्शन करते हैं तो देखिए SHCH2, ठीक है, SHCH2 दो मॉलिक्यूल्स है, पहला मॉलिक्यूल्स यहाँ पे है, दूसरा मॉलिक्यूल्स यहाँ पे है। यहाँ से दो हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स इधर निकल जाएंगे, ठीक है, ठीक है, दो हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स उधर निकल जाते हैं, तब यहाँ पे COO बचता है। तो COO दो मॉलिक्यूल्स, इसको बोलते हैं फेरस थायोग्लाइकोलेट, जो कि पर्पल कलर देता है। समझ में आ गया कि नहीं आया? अब देखिए इसका प्रोसीजर क्या होता है। सबसे पहले प्रोसीजर के लिए सिंपल डिजॉल्व करेंगे, यानी आप कोई भी आयरन ले लीजिए, उसको आप डिजॉल्व कर दीजिए टेस्ट सॉल्यूशन। इसमें 2 ml स्टैंडर्ड सॉल्यूशन जो आपने बना के रखा था उसको अटैच करेंगे। अब इसमें भी सिट्रिक एसिड डालेंगे, इसमें भी सिट्रिक एसिड डालेंगे, 2 ml 20% का, 2 ड्रॉप थायोग्लाइकोलिक एसिड इसमें भी डालेंगे और इसके साथ अमोनिया भी एडिशन करेंगे। अमोनिया सॉल्यूशन ऐड करते हैं क्योंकि एडजस्ट वॉल्यूम ऑफ 50 ml, यानी एल्केलाइन मीडियम के लिए दोनों में हम अमोनिया ऐड करेंगे। कुछ ऐड
यानी एक एक दो दो ड्रॉप ऐड करना, ज़्यादा कुछ नहीं। 5 मिनट के लिए दोनों को एक साइड रखना है और दोनों में देखना है कि कलर डेवलप हो जाएगा। ठीक है, पर्पल कलर का कलर डेवलप हो जाएगा। तो समझ लीजिए, दोनों को कंपेयर करें, दोनों सेम है तो आपका टेस्ट भी पास है, स्टैंडर्ड भी पास है। और हम बात कर लेते हैं लिमिट टेस्ट फॉर हैवी मेटल्स। हैवी मेटल्स क्या होते हैं? हैवी मेटल्स यानी हैवी से वही समझ में आ रहा होगा, बहुत ज़्यादा हैवी मेटल्स यानी बहुत ज़्यादा हैवी मेटल्स हैं। ऑल मेटल्स लाइक, हम सभी मेटल्स को इंक्लूड कर लेते हैं हैवी मेटल्स में। जैसे क्या हो गया, कॉपर हो गया, बिस्मिथ हो गया, लेड, मर्क्यूरी, आर्सेनिक, एंटीमनी, सिल्वर, ईटीसी, ये सब क्या है, हैवी मेटल्स के अंतर्गत आते हैं, जो कि एल्कली मेटल्स एंड एल्केलाइन अर्थ मेटल्स होते हैं। और कलर्ड, जो कि ये सभी कलर्ड बाय द सल्फाइड आयन, जो कलर होते हैं और सल्फाइड्स आयन में होते हैं, जैसे H2S सल्फाइड आयन और Na2S सॉरी अंडर स्पेसिफिक कंडीशन। द लिमिट टेस्ट फॉर डिटेक्टिंग एंड लिमिटिंग द इम्प्योरिटी ऑफ हैवी मेटल्स, इसको हम इसलिए करते हैं कि डिटेक्ट करने के लिए एंड लिमिटिंग टेस्ट करने के लिए, किसकी, ऑफ द इम्प्योरिटी ऑफ हैवी मेटल्स, जो हमारे हैवी मेटल्स है उसमें इम्प्योरिटी तो नहीं है, उसके लिए। द HM हैवी मेटल्स आर, HM मीन्स क्या होता है, हैवी मेटल्स आर प्रेसिपिटेटेड एज द मेटल सल्फाइड्स बाय द एडिशन ऑफ हाइड्रोजन सल्फाइड्स और सोडियम सल्फाइड सॉल्यूशन। ठीक है, ये जो दो सॉल्यूशन दिए हुए हैं, हाइड्रोजन सल्फाइड और सोडियम सल्फाइड, जब ऐड करते हैं तब हमें क्या होता है, प्रेसिपिटेट फॉर्म मिलते हैं। अब देखिए, डिपेंड अपॉन द क्वांटिटी ऑफ द मेटल्स द कलर वेरियस फ्रॉम ब्राउन टू ब्लैक, राइट, रियली, यानी जो वो डिपेंड होते हैं कलर और क्वालिटी की मेटल्स की, वो कलर कैसे देंगे, ब्राउन से कैसे हो जाएंगे, ब्लैक हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे प्रोसीजर। सेम कंडीशन है, 2 टेस्ट ट्यूब लेंगे, अभी तक जैसे हम लोगों ने क्लोराइड का लिया था, एक में हम सैंपल डालेंगे कोई भी मेटल्स का और एक स्टैंडर्ड सॉल्यूशन होता है वो डालेंगे। इसमें हमें एसिटिक एसिड का सॉल्यूशन, अमोनिया और एसिटिक एसिड का सॉल्यूशन ऐड करना होता है, जो कि एडजस्ट करते हैं पीएच, कितना पीएच होता है, 3 से 4 के बीच में पीएच करते हैं। ठीक है, सेम इसमें भी होता है, सेम जो 35 ml डिस्टिल वाटर ऐड करते हैं दोनों में करेंगे। 10 ml फ्रेशली प्रिपेयर हाइड्रोजन सल्फाइड, जो आपने प्रिपेयर किया था हाइड्रोजन सल्फाइड 10 ml डालेंगे और उसको 50 ml तक डाइल्यूट कर देंगे वाटर से नेचुरल सिलेंडर में, यानी मिला देंगे। सेम में दोनों के एक साइड रखेंगे, एक जो कलर होता है वाइट बैकग्राउंड शो करेगा। ठीक है, वो एडजस्ट हो जाते हैं, कैसे हो जाते हैं, वाइट बैकग्राउंड का जो है कुछ टाइम बाद ब्लैक या ब्राउन हो जाते हैं, हमने पहले ही बताया था। लिमिट टेस्ट फॉर आर्सेनिक, इसका प्रिंसिपल क्या कहता है कि द लिमिट टेस्ट फॉर आर्सेनिक इज बेस्ड ऑन द रिडक्शन ऑफ द आर्सेनिक इन द आर्सेनियस स्टेज टू द आर्सिन गैस। क्या करता है, दोनों के बीच बना करके क्या बनाता है, आर्सिन गैस बनाता है विथ द जिंक एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड, साथ में जिंक एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी होती है। इन दिस टेस्ट आर्सेनिक इम्प्योरिटीज इफ एट ऑल प्रेजेंस इन कन्वर्टेड इनटू आर्सिन गैस, इनको जब हम मिलाते हैं तो क्या बन जाता है, आर्सिन गैस बनता है, विच व्हेन कंटेक्ट विथ मर्क्यूरी क्लोराइड वेपर्स प्रोड्यूस येलो स्टीम। जब हम जिंक को 2 मॉलिक्यूल्स HCl के साथ रिएक्ट करते हैं तो जिंक क्लोराइड बनता है और साथ में 2 मोल हाइड्रोजन्स बाहर निकल आता है। उसी तरह से उसमें AS3+ यानी आर्सेनिक, दैट मीन्स हम बात करेंगे इम्प्योरिटी से,
जब हम उसे उसमें मिलाते हैं तो H3ASO4 देता है, यानी रिडक्शन ऑफ द आर्सेनिक, रिडक्शन की प्रोसेस होगी तब इसमें क्या हो जाएगा, आर्सेनिक एसिड बन जाता है। द इंटेंसिटी ऑफ द स्टेन इज प्रोपोर्शनल टू द अमाउंट ऑफ आर्सेनिक प्रेजेंट। apparatus used to arsenic limit test is called गटिच apparatus। जो हम लिमिट टेस्ट के लिए apparatus यूज करते हैं उसके बोलते हैं गटिच apparatus बोलते हैं। इसमें टेस्ट ट्यूब जैसे लाइक संरचना नहीं होगी, उसके जैसे नहीं होगा। जो लिमिट टेस्ट पर आर्सेनिक होता है अलग ही टेस्ट होता है, ठीक है। नेक्स्ट हमें बात करेंगे इसके डायग्राम की। तो यहाँ पे देखेंगे ये इस तरह से डायग्राम बना होता है, इसमें क्लिप्स लगी होती है, मर्क्यूरी क्लोराइड का होता है, लेड एसीटेट कॉटन प्लग होती है जो कि 6.5 mm इंटरनल डायमीटर्स का होता है, और साथ में 2 mm डायमीटर होल होते हैं, ठीक है, जो नीचे तरफ होता है, उसमें से हमें क्या करता है, कंपाउंड को गिराया जाता है। हम बात करेंगे स्टैंडर्ड सॉल्यूशन और स्टैंडर्ड सॉल्यूशन। दो बार हमें इसको क्या करना होता है, रिएक्शन करवाने जाती हैं, या फिर एक को समझ लो टेस्ट लिखते हैं, ठीक है। इसको यहाँ पे सॉरी बाय मिस्टेकली यहाँ पे हो गया है, यहाँ पे हमें क्या लिखना होता है, टेस्ट सॉल्यूशन। क्या लिखेंगे, टेस्ट स्टैंडर्ड को हटा देते हैं। इसमें हमें क्या करना होगा, आर्सेनिक स्टैंडर्ड डालना होगा, और साथ में 50 ml तक उसको हमें वाटर को मेटल करके अपरेटस में मिक्स करना होगा। सेम कंडीशन होगी। 10 ml ऑफ स्टेनियस हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इसमें दोनों में 10 ml मिलाएंगे। पोटेशियम आयोडाइड इसमें भी मिलाएंगे, इसमें भी मिलाएंगे, जिंक इसमें भी मिलाएंगे, इसमें भी मिलाएंगे, ठीक है। इमीडिएटली असेंबल जो होती है गटच अपरेटस, कीप द सॉल्यूशन असाइड फॉर 40 मिनट। उस गैट्रस अपरेटस को, यानी बात करें कि जो हमारा ए अपरेटस है, इसे हमें 40 मिनट के लिए एक साइड रख देना होता है, तभी तो हम चेक कर पाएंगे, ठीक है। तो दोनों को सेम बाद में आप देखेंगे उसमें कुछ